सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। प्लीज इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2 women and 5 men can together finish work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also that taken by 1 man alone. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है? देखो, टाइम एंड वर्क में एक बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगर कोई काम आपने 4 दिन में कंप्लीट किया है तो आपका 1 डे वर्क कितना होगा? आपका 1 डे वर्क कितना होगा? आपका 1 डे वर्क होएगा 1/4, याद रखना। ठीक है, अगर आपने कोई भी टास्क को 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको एक काम दिया था, आपने उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो व्हाट इज योर 1 डे वर्क? ये याद रखो, 1 डे वर्क होता है 1/10। ठीक है, आपने कोई भी काम को 3 दिन में किया, व्हाट इज द 1 डे वर्क? 1/3। आपने कोई भी काम को 5 दिन में किया, व्हाट इज द 1 डे वर्क? 1/5। आपने कोई भी काम को 20 दिन में किया, व्हाट इज द 1 डे वर्क? 1/20। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये 1 डे वर्क का लॉजिक बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको लीव करते हैं अपन। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं और फिर आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं कि ये बेसिकली है कैसा कॉन्सेप्ट। देखो, आपको क्वेश्चन की पहली कंडीशन में ये दिया है कि 2 वुमेन और 5 मेन ने मिलके 2 वुमेन और 5 मेन ने मिलके कोई भी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लिया है। ये ग्रुप है, ग्रुप 2 वुमेन और 5 मेन का एक ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप ने कोई भी काम था, काम तो कुछ भी हो सकते हैं, उस वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। दिस ग्रुप ने इस ग्रुप के अंदर 2 वुमेन है और 5 मेन है, इन्होंने उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अगर यही काम सिर्फ एक वुमेन को दिया जाता, तो वो वुमेन कितने दिन में वो काम को कर लेती? ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है अगर वही काम एक मैन को दिया जाता तो वो मैन कितने दिन में काम को कर लेता। लॉजिक समझ में आया? एक टास्क था, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस ग्रुप ने 4 दिन लगा दिए। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है वही काम अगर सिर्फ एक वुमेन को दिया जाता, 1 वुमेन को, तो वो वुमेन कितने दिन में उस काम को कर लेती? तो आप तो आंसर लिख लेना, लेट द वुमेन कैन डू द वर्क इन X डेज। देखो, ये पहले से लिख लो, मैं मिटा दूंगा, इसका यूज आने वाला है। लेट द वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन X डेज। नो डाउट बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जब इतने सारे लोग मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, अब वही काम इस अकेले वुमेन को करना है, तो नो डाउट X का आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा उस काम को करने में। 1 मैन कैन डू द सेम वर्क इन Y डेज। तो जो हमें पहले तो हमने ये लिख लिया कि हमें निकालना क्या, ये इसका आंसर निकालना है। उसी काम को एक वुमेन कितने दिन में कर लेगी और उसी काम को एक आदमी, एक मैन कितने दिन में कर लेगा, ये निकालना था। तो पहले तो आपने ये लिख लिया, लेट द वर्क डन बाय 1 वुमेन इन X डेज एंड द वर्क डन बाय 1 मैन इन Y डेज। ठीक है, चलो इसको मैं बाद में यूज करूंगा, अभी मैं पहले फॉर्मूले का फॉर्मेशन समझा देता हूं। देखो, कभी भी ऐसा लॉजिक आता है ना, तो इसका टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला हुआ करता था। आप भूल गए हो तो मैं लिख देता हूं, उसको रिकॉल कर लेना और याद कर लेना। इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन प्लस 1 डे वर्क ऑफ 5 men is always equal to 1 day work of 2 women and ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ये फॉर्मूला याद कर लो प्लीज। 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन निकालेंगे और 1 डे वर्क ऑफ 5 men निकालेंगे, और वो किसके बराबर होएगा? 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 men के बराबर होएगा। भाई ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये लॉजिक आ गया समझ में आपको? चलो अब समझो, देखो अब मैं क्या क्या बता रहा हूं। वुमेन
वन वुमेन कैन डू द वर्क इन एक्स डेज। याद आया ये आपको? ये तो मैं शुरू में आया था। और वन मैन कैन डू द वर्क इन वाई डेज। ये तो हमने शुरू में एजम्पशन किया था ना। एक वुमेन उसी वर्क को एक्स डेज में कर लेगी और एक मैन उसी वर्क को वाई डेज में कर लेगा। तो हमने शुरू में एजम्पशन कर लिया था भाई, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वन डे वर्क कैसे निकालते हैं। अगर आप कोई भी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो आपका वन डे वर्क क्या होएगा? 1/10। अगर आप कोई भी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, आपका वन डे वर्क क्या होएगा? 1/4। बस अब समझो, देखो, 2 वुमेन और 5 आदमी, 2 वुमेन और 5 आदमी उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो जल्दी से बताओ वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन कितना होएगा? वन डे वर्क, ये तो टोटल 4 डेज हैं। बताओ वन डे वर्क कितना हो जाएगा? वन डे वर्क हो जाएगा 1/4। लॉजिक आ गया समझ में? 2 वुमेन और 5 मैन का वन डे वर्क 1/4 होएगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम किया? 1/4 किया। वही लिखा है मैंने, वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन। ठीक है, तो इस बात को समझ में आ गया? ठीक, चलो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां पे आते हैं अपन। चलो, वुमेन वर्क को एक्स डेज में कर रही है, तो जल्दी से बताओ वन डे वर्क ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? वन डे वर्क ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा ना भाई। अगर आप किसी की काम को 10 दिन में कर रहे हो तो वन डे वर्क 1/10 होएगा। आप किसी काम को x डेज में कर रहे हो तो वन डे वर्क कितना होएगा? 1/x। तो वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन इज 1/x। नाउ टेल मी, अब आपको वन डे वर्क निकालना है ऑफ 2 वुमेन, वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 1/x इंटू 2, दैट इज 2/x। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे 2/x। देख लो, वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन 2/x है। तो ये चीज को पूरा अच्छे से समझो आप लोग। एक वुमेन किसी भी काम को x डेज में करती है, तो उस वुमेन का वन डे वर्क कितना होएगा? एक दिन में उस वुमेन ने कितना काम किया? 1/x। ये फॉर्मूला होता है। अब एक दिन में 2 वुमेन ने कितना काम किया, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 2/x। ठीक है, चलो अब यही चीज यहां बनाते हैं। एक आदमी किसी भी काम को y डेज में कर रहा है, कोई भी काम है उसको y डेज में कर रहा है, तो बताओ वन डे वर्क ऑफ दैट मैन कितना आया? वन डे वर्क ऑफ वन मैन कितना आएगा? 1/y। चलो कितने आदमी लगे हैं? 5 आदमी। तो बताओ वन डे वर्क ऑफ 5 मैन कितना होएगा? 1/y इंटू 5, दैट इज 5/y। इसलिए मैं यहां पे 5/y लिख दूंगा। तो समझ में आया आप लोगों को? पहली इक्वेशन क्या बनी? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी है। कितने बच्चों को पहली इक्वेशन की ड्राफ्टिंग समझ में आ गई? ठीक है, तो लिख लो, इसको मैं मिटाने वाला हूं, जल्दी से लिख लो इसको, ये पूरा लिख लो फटाफट, क्योंकि अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो, अब दूसरा लॉजिक ये है, अगर क्या है दूसरा लॉजिक? अगर 3 वुमेन और 6 मेन, अब देखो 3 वुमेन और 6 मेन का लॉजिक बनेगा। 3 वुमेन और 6 मेन उसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये सेकेंड लॉजिक है। 3 वुमेन और 6 मेन कैन डू द वर्क इन 3 डेज। चलो अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे पहले। 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन
प्लस 1 डे वर्क ऑफ 6 men इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ, ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन प्लस 1 डे वर्क ऑफ 6 men इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन एंड 6 men। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, 3 वुमेन और 6 men किसी भी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो व्हाट इज देयर 1 डे वर्क? जल्दी बताओ 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। तो देखो 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन एंड 6 men क्या कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 3 वुमेन और 6 men ने मिलके कोई भी काम को 3 दिन में किया, तो उन लोगों ने इस काम को 1 डे में कितना काम किया? 1/3। ठीक, चलिए अभी इधर आ जाओ। एक वुमेन किसी भी काम को x डेज में करती है, तो उस वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x। और यहां पे कितनी वुमेन लगी हैं? 3 वुमेन। तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 3 वुमेन का 1 डे वर्क हो जाएगा 3 इंटू 1/x, दैट इज 3/x। देखो पहले क्या करे करो, 1 डे वर्क निकाल लो एक वुमेन का। अगर आपको एक वुमेन का 1 डे वर्क मालूम है, तो 3 वुमेन का भी 1 डे वर्क आपको मालूम चल जाएगा, इंटू 3 कर दो बस। ठीक है ना। चलो 6 आदमी है, एक आदमी कोई भी काम को y डेज में करता है, तो व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन? 1/y। व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ 6 मैन? 6 इंटू 1/y, दैट इज 6/y। इसके मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? यहां पे लिखने वाला हूं 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। चलो लिख लो पूरा, अच्छे से लिख लो, ब्लैक बोर्ड पे जो जो लिखा है सब लिख लो पूरा तरीके से। बस अब 2 इक्वेशन बहुत अच्छे से बन गई है। अब इस 2 इक्वेशन को सॉल्व भर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब ये सब मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब एजम्पशन मेथड स्टार्ट होएगा। 1/x को a मान लीजिए और 1/y को b मान लीजिए, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी याद है? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। चलो एजम्पशन कर लो फटाफट। 1/x को a मान लो और 1/y को b मान लो। जल्दी से एजम्पशन कर लो। 1/x को आपने a मान लिया और 1/y को आपने b मान लिया, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। ठीक है, अरे 3a बन जाएगा, ये 6b बन जाएगा और 1/3 होगा ना। हाँ, और ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 बन जाएगा भाई। ठीक है, अरे तो आपको बनना चाहिए एजम्पशन मेथड। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसके ऊपर। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9a प्लस 18b इक्वल टू 1, और ये 4 इससे होगा, 4 2 जा 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। ठीक है, ये 4 और 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करता हूँ। ऊपर करूँगा 8 का मल्टीप्लाई, नीचे करूँगा 9 का मल्टीप्लाई। 8 9 जा 72 है, 18 8 जा, फटाफट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 18 8 जा, मेरे ख्याल से 144 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 144b इक्वल टू 8। 9 8 जा 72a प्लस 180b, 9 1 जा 9। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जल्दी आप बताओ कितना बचेगा?
ये इक्वेशन अभी काम आएगी तभी तो बी का आंसर निकलेगा। -36b यार इक्वल टू -1। तो आपके बी का आंसर आ गया 1/36। ठीक है, चलो अब वो पहली इक्वेशन लिख लो फटाफट, यहां लिख लो 9a + 18b इक्वल टू 1। 9a + 18b का आंसर कितना आया है? देखो ये सॉल्विंग तो आप अपने आप से कर सकते हो, ये कट जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, 2 - 1 है ना। अब ये सब मिटा दे रहा हूँ भैया। तो जय हो माई की नर्मदे हर। 9a = 1/2, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a = 1/18। ठीक है, तो a का आंसर 1/18 आ गया है और b का आंसर 1/36 आ गया है। ठीक, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। तो a और b का आंसर निकालना था, हमने एलिमिनेशन मेथड से a और b का आंसर निकाल लिया। ठीक है, a का आंसर 1/18, b का आंसर 1/36। अब मुझे बताओ आपने 1/x को क्या माना था? a, और a का आंसर कितना आया है? 1/18। आपने 1/y को क्या माना था? b, और b का आंसर कितना आया? 1/36। ठीक है, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो आप, तो x का आंसर 18 डेज आ जाएगा और y का आंसर 36 डेज आ जाएगा। ठीक है, और हमें x और y तो निकालना था, यानी वुमेन कैन डू द वर्क इन 18 डेज एंड मेन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।